हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और प्रश्न जो है वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। प्रश्न क्या है इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। यह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 को जोड़ा जाता है। उस भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो यह जो प्रश्न है यह भिन्न से संबंधित है और इस प्रकार के प्रश्न में जो है वह हमें सबसे पहले समीकरण का निर्माण करना होता है। और यदि हमने ध्यानपूर्वक समीकरण का निर्माण कर लिया तो प्रश्न जो है वो 100% सॉल्व हो जाता है। तो इसमें समीकरण का निर्माण करने से पहले इसमें मान लेंगे। भिन्न से संबंधित प्रश्न है ना, तो भिन्न में जाहिर है आप सभी जानते हैं कि भिन्न में अंश भी होता है और हर भी। तो हम यहाँ अंश मान लेंगे और हर मान लेंगे। क्या मानेंगे? अंश को हम यहाँ मान लेंगे x। तो मानेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे माना। और क्या है माना? सबसे पहले मान लेंगे कि अंश इक्वल टू x, अंश इक्वल टू x। और हर को भी मान लेंगे तो हो जाएगा हमारा, हर को मान लेंगे y मान लेंगे यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद हमारा जो भिन्न होगा वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर भिन्न होगा, भिन्न इक्वल टू अंश है हमारा x और हर क्या है? हमारा y है। तो x अपॉन y क्या हो गया? हमारा भिन्न हो गया। इसके बाद प्रश्न के अनुसार हमें चलना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है? प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार, हमें प्रश्न के अनुसार ही हल करना है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है यह जो पहली लाइन है इससे हमारा क्या हो जाएगा कि यह जो हमारा पहली लाइन है इससे हमारा समीकरण 1 का निर्माण हो जाएगा। तो पहली लाइन क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मतलब अंश में जब 1 घटा देते हैं तो वह भिन्न किसके इक्वल में हो जाती है? वह भिन्न हो जाती है 1/3 के इक्वल में है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार लिखेंगे कि अंश में क्या है? अंश में 1 घटाया जाता है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो अंश हमने माना है, क्या माना है? अंश यहाँ x माना है। तो यहाँ उसी के अनुसार यहाँ लिख देंगे कि x अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में 1 मतलब x में 1 घटाने का यहाँ लिख देंगे। और भिन्न चूंकि हमारा है यहाँ अपॉन हो जाएगा y। अब जब अंश में 1 घटाया जाता है तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है भिन्न हो जाता है हमारा किसके इक्वल में? इस तरह से। तो यहाँ पर भिन्न हमारा हो जाता है 1/3 के इक्वल में। यह प्रश्न में दिया हुआ है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे समीकरण 1 का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा कि इस 3 का मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई x-1 में और y का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएंगे। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा हमारा। अब y का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ y ही हमारा आएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम? ये जो इक्वल टू है ना, इस तरफ हम x और y, जो भी x y है वह हम इस तरफ कर देंगे और जो भी संख्या है वह इस तरफ कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले 3x है तो यहाँ लिख देंगे हम 3x हो जाएगा। y को पक्षांतर कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। अब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू हो गया। अब क्या है कि इस 3 का पक्षांतर जब इधर करेंगे तो -3 है तो यह प्लस में आ जाएगा तो इक्वल टू होगा 3। तो यहाँ पर क्या है कि प्रश्नानुसार जब हमने सॉल्व किया तो जो आया है कि 3x - y इक्वल टू 3, यह जस्ट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण 1 का निर्माण हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न में जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार हम समीकरण 2 का निर्माण करेंगे। जैसा भी प्रश्न में दिया गया है उसी के अनुसार हम समीकरण 2 का भी निर्माण करेंगे। तो चूंकि फिर हमें प्रश्नानुसार ही करना है समीकरण 2 का निर्माण, तो यहाँ लिख देंगे कि पुनः प्रश्नानुसार, यहाँ पर इस तरह। तो प्रश्न का जो शेष भाग है उससे हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 का निर्माण कर लेंगे। तो प्रश्न का शेष भाग है कि यह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 को जोड़ा जाता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर हम कर लेंगे कि क्या है कि पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि यह भिन्न है, प्रश्न में दिया हुआ है कि यह भिन्न, अभी मैंने पढ़ा था कि यह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 को जोड़ा जाता है। तो हमने भिन्न यहाँ क्या माना है x/y, तो x/y सबसे पहले लिख देंगे। अब है कि हर में 8 को जोड़ा जाता है, तो y हमारा क्या है, यह है हमारा हर, तो इसमें प्लस क्या कर देंगे 8 कर देंगे और यह इक्वल टू कर देंगे। तो जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न हो जाता है, प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि 1/4 1/4 हो जाता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि इस 4 का मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा हो जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई होगा आपका x में और इस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 8 में। तो 4 का मल्टीप्लाई जब हम सबसे पहले x में कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4x, फिर क्या हो जाएगा इस 1 का मल्टीप्लाई y प्लस 8 में हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, y प्लस 8 का y प्लस 8 ही हो जाएगा। इसके बाद इस इक्वल टू के इधर जो भी एक्स वाई है वह हम इक्वल टू के इधर रख देंगे और इक्वल टू के इस तरफ जो भी संख्या है नंबर है वह क्या करेंगे इक्वल टू के इस तरफ कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले है कि यहाँ पर है 4x, तो यहाँ हमारा हो जाएगा सबसे पहले 4x, फिर यह y को पक्षांतर कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा प्लस y है, तो हमारा हो जाएगा माइनस y, इक्वल टू के नीचे जस्ट इक्वल टू लगा देंगे। अब इधर सिर्फ क्या संख्या हमारा बच जाता है, संख्या 8 बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब यह क्या है हमारा 4x माइनस 8y, 4x माइनस y इक्वल टू 8, यह हमारा हो जाएगा समीकरण 2 का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि हम यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर यह है ऊपर कि समीकरण 1 का निर्माण हो गया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ पर समीकरण 2 का जो निर्माण हो गया है कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो क्या है अब क्या है कि हम जब हमारा समीकरण 2 का निर्माण हो गया और यहाँ पर हमारा समीकरण 1 का निर्माण हो गया है, तो समीकरण 1 क्या है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यह है हमारा समीकरण 1। और इसके बाद यहाँ जो निर्माण हुआ है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, यह हमारे समीकरण 2 का निर्माण हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि इस y के आगे क्या है माइनस और यहाँ y के आगे भी माइनस है, तो इन दोनों समीकरण को समीकरण 1 और ये जो है हमारा समीकरण 2, यदि इन दोनों को आपस में हम घटा दें, इन दोनों को यदि हम आपस में सही सही घटा दें तो हमारा प्रश्न आगे क्या होगा सही सही ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले घटाने से पहले हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाने पर। यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटाने पर, को आपस में घटाने पर, आपस में यहाँ हो जाएगा घटाने पर, घटाने पर। अब क्या है कि समीकरण 1 मैं यहाँ बता दूं कि समीकरण 1 और 2, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 है विधि कि सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को लिख दें, समीकरण 1 को लिख दें, फिर उसके नीचे समीकरण 2 को लिख दें और उसके बाद आपस में घटा दें, या उसमें अगल बगल रखकर भी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। और मैं शो कर दे रहा हूँ कि हमारा जो समीकरण 1 आया है वह है 3x माइनस वाई
इक्वल टू 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3x माइनस वाई, यह एक ब्रैकेट में लिख देंगे और उसके बाद क्या हमें आपस में घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर समीकरण 2 को मैं शो कर दे रहा हूँ कि समीकरण 2 है हमारा 4x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई। अब इक्वल टू है तो समीकरण 1 में क्या था, इक्वल टू 3 था और घटाना है तो माइनस हो जाएगा, और समीकरण 2 में था इक्वल टू 8। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस 8। अब इसको आपस में सावधानी पूर्वक जब हम घटा देंगे तो प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या है कि 3x है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो और यहाँ 4 के आगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होगा। तो 4x में 3x को जब घटा देंगे, अब इसको जब सावधानी पूर्वक हम घटाएंगे तो यहाँ क्या है 3x है और यहाँ पर है 4x, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 4x में से 3x को घटा देंगे, लेकिन बड़ी संख्या के आगे जब माइनस है तो जाहिर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जब होगा तो वह माइनस के साथ होगा, यहाँ पर x जो होगा वह माइनस के साथ होगा। अब क्या है, यहाँ पर यह y के आगे माइनस है और इस y के आगे भी माइनस है, लेकिन यहाँ पर बीच में जब माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यह जब y प्लस में बदल जाएगा तो यहाँ पर इस y के आगे माइनस है तो इस y से यह y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 8 में से 3 को घटा देंगे, लेकिन बड़ी संख्या के आगे जब माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब 8 में से 3 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि x के आगे भी माइनस है और 5 के आगे भी माइनस है, तो यह दोनों चेंज करके किस में बदल जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। अब यह जो हमारा x का मान आया है 5, इसके मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख देंगे कि x के इस मान को यहाँ लिख देंगे, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यह हमारा हो जाएगा। अब समीकरण 1 में इस तरह से हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, इसको मैं शो कर दे रहा हूं आपको एक बार। यहाँ है हमारा समीकरण 1 जो है वह है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख देंगे समीकरण 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब क्या है, आगे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ x का मान निकल गया है, x का मान आया है 5, तो जाहिर है यहाँ x की जगह 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, फिर माइनस है माइनस लगा देंगे, फिर y है y लिख देंगे, यहाँ पर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 3। इसके बाद क्या है कि 3 में 5 का गुणा कर देंगे हम, तो 3 पच्चे क्या हो गया हमारा 15, और माइनस है तो माइनस y हो गया इक्वल टू 3। अब इस 15 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा ये इस तरह से, यहाँ पर माइनस है माइनस y है तो माइनस y लिख देंगे, इक्वल टू 3 है तो 3 लिख देंगे, यह पक्षांतर हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस 15 में। और यहाँ पर क्या है, y के आगे माइनस है तो माइनस y इक्वल टू, बड़ी संख्या के आगे जैसे मैंने बताया है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा हमारा। इसके बाद यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो यह प्लस में हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 12। अब हमारा यहाँ पर क्या है कि y का मान आ गया है 12, तो y हमारा क्या है, हर है, और यहाँ पर सबसे ऊपर जो है x जो अंश है वह है हमारा, x का मान आ गया है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भिन्न बन जाएगा 5, यह जो 5 है तो 5 बटा क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे आंसर में हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, अतः भिन्न इक्वल टू x का मान हमारा यहाँ आ गया है 5, तो यह हो जाएगा सबसे ऊपर 5 हो गया यहाँ पर इस तरह से
5 बटा, अब y का मान 12 आया है तो 5 बटा क्या हो जाएगा 12। यह हमारा क्या हो जाएगा भिन्न, और यह हमारा आंसर होगा। यहाँ मैं प्रश्न को एक बार शो कर दे रहा हूँ, तो इसे आप साफ साफ यहाँ साफ साफ एक कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ से प्रश्न का आंसर स्टार्ट है, और यह है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर इसके बाद आगे है, यहाँ पर आगे यह है हमारा आंसर, और यहाँ पर हमारा आंसर आया है भिन्न में, हमारा आंसर आया है 5 बटा 12। यह हमारा आंसर होगा। अब मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।